आज मैं आप सभी को सेमीकंडक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट सेमीकंडक्टर है, उसके बाद क्या है इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ये कितने टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेमीकंडक्टर उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और इसका क्लासिफिकेशन ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या सेमीकंडक्टर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सेमीकंडक्टर सिंपल वे में सेमीकंडक्टर नाम के लिए सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब अर्ध, कंडक्टर मीन्स चालक होता है। ठीक है, ये हम लोग तो सिंपल वे में समझते हैं सेमीकंडक्टर को क्या मतलब क्या बोलते हैं। ठीक है, बट इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए इसके कंडक्टिविटी पे हम लोग जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में भी डिफाइन है, इसका जो कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर जो लाइज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, इसमें जो कंडक्टिविटी जो है वो लाई करता है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में आपका अगर कंडक्टिविटी लाई कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी का रिलेशन जो है रेजिस्टिविटी के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको एक मीनिंग में समझ सकते हो कि अगर रेजिस्टिविटी को हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घट जाता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टिविटी को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो हम जब टेम्परेचर इस पर दें, तब जब टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा सेमीकंडक्टर पे तो उसका रेजिस्टिविटी मीन्स जो होता है वो डिक्रीज करता है। ड्यू टू रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हम एक जस्ट यहाँ टेम्परेचर की अगर बात करूँ इन टर्म्स ऑफ, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर टेम्परेचर आप यहाँ पे बढ़ाते हो, टेम्परेचर विल इंक्रीजेज, देन क्या होगा, रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी जो भी सेमीकंडक्टर का है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सारा रिलेशनशिप क्लियर है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी मेरा बढ़ता है। ठीक है, तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे निकला। आफ्टर दैट इसका जो इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल अगर लेते हैं तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। जो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया, फिर जर्मेनियम। ठीक है, फिर क्या होता है, सिलिकॉन तो हुआ, जर्मेनियम हुआ, फिर गैलियम आर्सेनाइड होता है। क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, फिर कैडमियम सेलेनाइड भी होता है। क्या होता है, कैडमियम सेलेनाइड। ओके, तो ये दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकलता है कि मोस्टली जो हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन को यूज करते हैं, लेकिन कंपैरिजन इस दोनों के बीच अगर किया जाए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज़्यादा हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो उसका भी रीज़न है, व्हाट आर द रीजन्स वाई सिलिकॉन को ही क्यों यूज करते हैं। तो सिलिकॉन का रीज़न यही है, इसका यूज करने का रीज़न है, अगर हम देखिए सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टीज है, सिलिकॉन क्या है, एविडेंट मतलब बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हमारे जो भी है ये सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आपको यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, और ये तो सिंपल सा रीज़न हुआ, बट मेन रीज़न इसमें क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन को ही ज़्यादातर क्यों यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब सेमीकंडक्टर जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें से हम लोग सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, तो सिंपल सा पहला एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। कौन ऑपरेट कर रहा है हाइयर टेम्परेचर पे, कर सकता है कौन, तो सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो सिलिकॉन को ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है,
सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो लीकेज करंट होता है बहुत लेस होता है, मतलब स्मॉलर लीकेज करंट होता है। क्या होता है? स्मॉलर लीकेज करंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये एक तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करने का क्षमता रखता है, बट ये किसके कंपेरिजन में? जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम में टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये इसको डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन को ज़्यादातर यूज करने का एक रीज़न ये भी हो गया, इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर पे भी ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? स्मॉल लीकेज करंट। इसमें जो होता है लीकेज करंट वेरी लेस होता है। ठीक है, स्मॉल लीकेज करंट होता है। स्मॉल लीकेज करंट होने के रीजन से भी इसको यूज करते हैं। एक तो मैंने पहले ही बताया, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन वाई सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन हियर। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो ये रीजन हो गया। अब इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म और क्या क्या है, तो इसका जो सिलिकॉन जो होता है, मतलब जो भी हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट टर्म? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज। मतलब एक रिलेशन हो गया कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इफ द रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेज देन करंट, मतलब ये कंडक्टिंग जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका कहने का मतलब है जब टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस के वैल्यू में सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने के बाद उसका कंडक्टिविटी क्या है, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म यहाँ भी इंपॉर्टेंट टर्म निकला। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ये 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या करता है, किस तरह बिहेव करता है। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन पे जब आएगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो उसमें ये कैसे वर्क करेगा? इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, कैसे वर्क करेगा? इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे। अब क्या है कि देखिए इसमें जो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हम कैसे कराते हैं? ठीक है, जो कंडक्टिविटी इंक्रीज कराए, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने का मतलब है जिसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो है, जो कि इंट्रिंसिक है, उसमें अगर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड किए हैं प्योर में, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, और डोपिंग प्रोसेस के कारण क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, किसका इंक्रीज कर जाएगा? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू डोपिंग प्रोसेस। तो डोपिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था, जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिए, वही आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहलाता है। तो वो मैं बताऊंगा जब क्लासिफिकेशन करूंगा, तो मैं वहाँ डिस्कशन करूंगा इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब है विद द हेल्प ऑफ डोपिंग प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो सिंपल सा रीजन है कि एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, किस में? प्योर में। तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। लेकिन डोपिंग बढ़ाने से क्या हुआ, कंडक्टिविटी का ये इंक्रीज कर गया, यहाँ कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, अब देखिए इसके बारे में मैं जानूंगा सेमीकंडक्टर को आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, देखिए ये आपका जैसे मोबाइल फ़ोन्स आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स में आपका ये जो होता है, मोबाइल फ़ोन्स में इसी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ओके, आफ्टर डैट लैपटॉप, जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपका क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाया गया है। फिर माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, इसमें क्या है,
ये सब भी क्या है, जितना भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मतलब सब सिलिकॉन मतलब जो भी सेमीकंडक्टर से ही ये बना हुआ है, ठीक है। और क्या, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर भी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप यूज किया जा रहा है, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इसमें आप लोग सेमीकंडक्टर का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब ये यूजेज हो गया, ठीक है। देखिए पहले यहाँ एक टर्म है, सेमीकंडक्टर के पहले क्या था, ठीक है। सेमीकंडक्टर के पहले क्या था, ये 1874 में आया था, ठीक है। इसका जो डिस्कवर जिसने किया था, इसको जिसने बनाया था, उसका नाम क्या था, कार्ल ब्राउन, ठीक है। 1874 में कार्ल ब्राउन ने क्या किया था, सेमीकंडक्टर जो भी बनाया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को उसने ही बनाया था। लेकिन इसके पहले सेमीकंडक्टर के पहले क्या था, यहाँ पे वैक्यूम डायोड था, ठीक है। क्या आता था, वैक्यूम डायोड। ये क्या था, सेमीकंडक्टर आने के पहले का टर्म है, जो कि वेरी एक्सपेंसिव था। ये क्या था, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत खर्चीला था, ठीक है। तो वेरी एक्सपेंसिव था कौन सा, वैक्यूम डायोड। आफ्टर दैट जो वैक्यूम डायोड आया जो कि बहुत वेरी एक्सपेंसिव था, तो इसका कहने मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए वैक्यूम डायोड को सेमीकंडक्टर के साथ, तो मेरा जो सेमीकंडक्टर होगा वो लेस एक्सपेंसिव होगा, इसलिए हम इसको ज़्यादातर अभी यूज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इज ए लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये कम खर्चीला है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं अभी के दौर में सेमीकंडक्टर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू वैक्यूम डायोड्स, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये जो है सेमीकंडक्टर है, तो हम लोग मैंने डिस्कस कर दिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन का ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सिलिकॉन इज वाइडली यूज एज कंपेरिजन टू जर्मेनियम। तो व्हाट आर द रीजंस, तो फर्स्ट में तो दिस इज ये बहुत पर्याप्त मात्रा में आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है। और क्या है, जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है आपका, इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। ये ऑपरेट करता है हाइयर टेम्परेचर पे, ऑपरेट कर सकता है एज कंपेरिजन टू जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम को अगर टेम्परेचर हाई दीजिएगा तो वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। दिस इज द वन रीजन। अनदर रीजन इज द, ये क्या करता है, इसमें लीकेज करंट जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, किसमें, सिलिकॉन में। जब स्मॉलर लीकेज करंट होगा तो ऑब्वियसली इफिशिएंट क्या होगा, इमीडिएटली इफिशिएंट होगा। तो इसलिए दैट्स वाई सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो हम लोग सिलिकॉन को ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये हुआ सेमीकंडक्टर के बारे में, डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप डिवाइसेस देखते हो उसमें अधिकतर केस में आप मतलब सेमीकंडक्टर का ही यूटिलाइजेशन करते हैं, उसी से वो बना होता है, ठीक है। ओके, तो सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने ये बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके।